मुमरा बाईपास पर दरगाह को लेकर कई विवाद निर्माण हो चुका है। कुछ ही दिनों पहले मनसे के अविनाश जाधव ने इस डोंगर पर मौजूद दरगाह को हटाने की मांग की है। बताया जाता है कि यह दरगाह अनधिकृत रहने की वजह से इस दरगाह का अतिक्रमण हो चुका है। इस दरगाह को हटाना बहुत जरूरी है, ऐसी मांग वहां के मनसे कार्यकर्ताओं ने की है। उन्होंने कहा कि यह दरगाह नहीं हटी तो फौरन 15 दिन के बाद हम वहां पर मंदिर बनाने का अल्टीमेट दिया गया है। इस मामले को देखते हुए वहां के वन विभाग फॉरेस्ट के अधिकारियों ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हमारे संवाददाता ने इस बात की पुष्टि प्राप्त करने के लिए वहां की जानकारी प्राप्त की है। बताया जाता है कि दरगाह बहुत पुरानी है। यहाँ पर जंगे शाह बाबा, अब्दुल रहमान शाह बाबा की दरगाह है, रईस बाबा की दरगाह, महबूब सुभानी का चिल्ला, पहलवान शाह बाबा की दरगाह, फकीर शाह बाबा की दरगाह यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारे मज़ारात यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पर वन विभाग के अधिकारियों ने जांच पड़ताल के लिए पहुँच चुके हैं और यहाँ की जानकारी के लिए पहलवान शाह बाबा दरगाह के ट्रस्टी हजरत शब्बीर उर्फ वली बाबा उन्होंने पूरी जानकारी देते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा फकीर शाह बाबा दरगाह के ट्रस्टी जहीर फकीर यहाँ पर मौजूद थे। वन विभाग के अधिकारियों ने यहाँ की पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और यहाँ पर पुलिस का भी बड़ा बंदोबस्त रहा है। हालात को देखते हुए पुलिस ने हर जगह कमांडो को पोस्ट किया गया है। वीडियो पूरा देखें। ब्यूरो रिपोर्ट जमजम न्यूज इंडिया। पर हमें यही हमको आश्वासन दिया कि जो भी लीगल एक्टिविटीज से जो कार्रवाई हमारे सीनियर्स के पास हम इस चीज़ को भेजेंगे और जो मुमरा का माहौल ख़राब हुआ है उसके ऊपर जो भी हमारा एक्शन होगा हम लेंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया। और भी फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी आए थे, आप लोगों ने पूरी डिटेल उनको दरगाह के संबंध में दी है, तो क्या पूरी डिटेल है इसकी? हमने इनको जो भी हमारे पास पाठ पुरावे थे ना दरगाह के 74 से लेके तो ब्रिटिश कालीन के टाइम तक, क्या हमने सब कुछ उनको साथ को हमने बताया है और कुछ प्रोसीजर आप लोगों के पास भी मौजूद है। यानी उनको बताने के लिए वो ऐसा होगा ना कि उनके पास भी चीज़ मौजूद है। अभी वो छानबीन कर रहे, उसके बाद जो भी है हमारी ट्रस्ट की जो एक्टिविटीज़ है हम अविनाश जाधव के खिलाफ भी करना चाहेंगे अभी, क्योंकि उसने गलत मुमरा के अंदर ये मैसेज दिया है और गलत तरीके का जो एक माहौल क्रिएट किया रमज़ान के पहले रमज़ान के अंदर उसने ये माहौल क्रिएट किया। वली भाई, एक मज़ार के बारे में आप बता रहे थे कि वो ब्रिटिश काल से उसका उल्लेख मिलता है। जंगी शाह बाबा दरगाह जो है ना, जो हम रईस बाबा सरकार में ऊपर चढ़ते तो पहला मज़ार लगता है हज़रत जंगी शाह रहमतुल्लाह अलैह। तो इनका इतिहास जब ब्रिटिश राज्य था, ब्रिटिश हुकूमत थी हिंदुस्तान के अंदर ना, वो दौर में जब पारसिक टनल का जो है काम शुरू हुआ था बोगदे का, तो उन लोग ने पूरा सर्वे किया था। सर्वे के अंदर जंगी शाह बाबा दरगाह का उन लोग ने उल्लेख दिया है। ये चाहे तो डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद है, फॉरेस्ट के अंदर मौजूद है, ये लोग देख सकते हैं। सर, जिस तरह से इलीगल दरगाहें बताया गया अविनाश जाधव की तरफ से, तो आपकी नज़र में ऐसे कोई दरगाह आई है अब तक? अब कैसा, उन्होंने ये चीज़ के बारे में कोई भी चीज़ को उन्होंने सर्च नहीं किया, कल सुना और आज आके उन्होंने बाइट दे दी और जो उनको हेट स्पीच देना था वो दे दिया। सिर्फ माहौल खराब करना, माहौल खराब हो गया। लेकिन खास करके रमज़ान के लिए, रमज़ान की बरकत से कुछ हमारे सीनियर भाई लोग जो है वो सब आकर उन्होंने माहौल को जो बनाया, तो माहौल जैसा है वैसा ही रहा और माहौल ख़राब होने से रहा। और अधिकारियों से भी हमें अच्छा कोऑपरेट मिला है कि उन्होंने जो भी कुछ छानबीन की है सारी एकदम निष्पक्ष होकर की है। तो हमारा यही कहना है कि बाबा ये ऐसे स्टेटमेंट जो ये दे रहे हैं ना, उनको इसके ऊपर कम से कम पहले स्टडी कर लेना चाहिए। और नमाज के टाइम पे आते हैं रोड के ऊपर कुछ भी 2 मिनट की स्पीच देते और चले जाते हैं। तो ये इसका हम क्या समझना है कि इनको माहौल ख़राब करना है ना मुमरा का, लेकिन इंशाल्लाह वो होगा नहीं। मुमरा में जो इधर हिंदू मुसलमान है सब साथ में भाईचारे से रह रहे एक ज़माने से, और हमारा प्रमाण हम नहीं देंगे, हमारा प्रमाण करते आ जाता है। मुमरा के सर्कल अधिकारी, तलाठी, जिलाधिकारी की अन्य टीमों के साथ सीधा पहाड़ पर पहुंचते हैं। पहाड़ के पहले दहाने पर जो रईस बाबा का पहाड़ बोल करके जो रईस बाबा की दरगाह है, सबसे पहले वहां पर जंगी शाह सरकार है, अब्दुल रहमान शाह बाबा है, फिर रईस शाह बाबा है और उसके बाद है हमारे साथ में तैयूब खान, वली खान, ये सभी जो है अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे। वहां चर्चा की गई, उसका तमाम वीडियो और फोटोज भी है। लेकिन प्रशासन को भी किसी के भी ज्ञापन पर कितना उसका और किस तरह से संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ बात आती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, डीपीएल। अगर ये वक्फ की संरक्षित प्रॉपर्टी है और अगर इसमें वक्फ में रजिस्ट्रेशन है, ब्रिटिश कालीन इतिहास है, जिलाधिकारी में इसका इतिहास है, सारी चीजें मौजूद है और आप ही के विभाग से संबंधित है, तो फिर जांच का
और धार्मिक स्थल पर जाकर के तनाव पैदा करने का ये मामला क्यों? सबसे अहम सवाल, क्योंकि जिलाधिकारी कार्यालय के ही पास जो है वन विभाग से जुड़ा हुआ और खुद का सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। बहरहाल सबसे पहले हम वली भाई से बात करेंगे। हमारे साथ राजन कीने हैं, हमारे शहर के बेटे, शहर के वरिष्ठ नगर सेवक रह चुके हैं, एक बड़े नेता है हमारे शहर के। काफी कुछ इतिहास उन्होंने अभी चर्चा के दौरान मुमरा और कौसा शहर का यहाँ पर रखा है, उस पर हम उनसे बात करेंगे। वली भाई से बात करने के बाद, वली भाई क्या मामला हुआ था? जुमा नमाज बाद जो है आप लोग तमाम रईस बाबा पहाड़ पर पहुंचे, क्या मामला हुआ? हम लोग नमाज अदा करके निकले तो हमें पता चला कि कुछ अधिकारी दरगाह रहमतुल्लाह बाबा ट्रस्ट की दरगाह के तहत ये लोग कार्रवाई के लिए आए हुए हैं। तो काफी लोग जमा होकर उधर जाने के लिए निकले। तो हमने पूछा कि क्या किस लिए आप जा रहे हैं? तो बताया गया कि दरगाह शहीद करने के लिए। जिलाधिकारी के जिलाधिकारी साहब ने क्या आश्वासन दिया, क्या लेटर दिए, किस चीज की चौकसी के बारे में कहा, क्या आदेश निर्देश है? कम से कम ट्रस्ट है, आप हमको इन्फॉर्म करें। तो बोले हमारे पास नंबर है, सर बोर्ड लगा हुआ है, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, बाकायदा ट्रस्टियों के नंबर है उसमें सब, आप हमसे कम से कम राब्ता तो कर लेते। अभी जो माहौल नीचे खराब हो चुका है, अगर कभी ये माहौल अगर और कोई शक्ल ले लेता तो इसका जवाबदार कौन है? इसका वातावरण खराब हुआ, हमने सबको नीचे भेजा, वातावरण नीचे खराब हो चुका है। तो ये अगर गलत मोड़ ले लेता है तो ये रास्ता हमारा बुढ़ापा आ गया, हम इधर पैदा हो गया, आना जाना हमको मालूम है। सर आपका मानिए, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि आपने इधर आए ना, आपने हमको कोई नोटिस दिया क्या? ऐसे ट्रस्टी और कोई हमारी ट्रस्ट जो है, अभी किसी भी व्यक्ति के कुछ भी बोलने पर आप डायरेक्टली आकर अगर अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज सभी मुस्लिम भाइयों को मैं रमज़ान का पहला रोज़ा है, सभी को रमज़ान मुबारक कहते हुए, कल जो अविनाश जाधव ने ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहब को, तो मैं समझता हूँ कि पिछली बार भी जब उन्होंने ज्ञापन दिया था कि अजान बंद करेंगे, ये करेंगे, तो उस वक्त भी हमने कहा था कि ये कोई ऐसा एक पार्टी का कोई फतवा नहीं है कि तुम ये करेंगे और बंद करेंगे। ये तो हमारे सदियों से देश की आई हुई परंपराएं हैं। जैसे कि कुछ ऐसा है कि जब अजान होती है तो हम उठते हैं, तो ये सब चीजें हैं। हमारे अजमेलंग बाबा है, तो वहाँ पर हमारे कोली समाज का जो तलोजा के जो हमारे कोली समाज के कुछ लोग हैं, उनका वहाँ पर पहले चादर चढ़ाया जाता है, तो सम्मान वो हमारे समाज को मिलता है। वैसे ही हमारे फखरुद्दीन शाह बाबा दरगाह है, वो तो हमारे जन्म से पहले ही वहाँ पर दरगाह है, सुल्तान मुमरा। हाँ, सुल्तान मुमरा। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर पहले हम लोग मुमरा यहाँ से बैलगाड़ी में, वहाँ पर जब बहुत बड़ा उर्स रहता था, बहुत बड़ा यात्रा रहता था, तो हम लोग बैलगाड़ी से वहाँ पर जाते थे। तो यहाँ पर अभी पहलवान शाह बाबा है, फिर हमारे रईस बाबा दरगाह है। ये सब जो दरगाह है ना, ये सब हमारे पूरा में खड़ी मशीन की दरगाह है, फकीर शाह बाबा दरगाह है, ये सब हमारे पुरानी दरगाह है। और ये मुझे जहाँ तक पता है फकीर शाह पर आप रेगुलर जाते हैं, और ये हमारे आस्थाओं का प्रश्न है, ये हमारी भावनाओं का प्रश्न है। ये अगर किसी को क्या करने का है वो अपने अपने इलाके में करे, ये मुमरा में कोई माहौल खराब करने की कोशिश न करे। और मुमरा में मैं सभी हमारे भाइयों को ये करता हूँ कि अगर ऐसा कुछ वक्त आया तो पहले हमारे सब हिंदू भाई ये सब खड़े रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि मुमरा का कोई वातावरण खराब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करने का, आप जहाँ पर आपका वर्चस्व है, जहाँ पर आपकी राजनीति करने की जमीन बनी है, वहाँ पर कीजिए। ये मुमरा का माहौल खराब करने के आने के लिए कोई जरूरत नहीं आपको। यहाँ पर वो ऐसा कुछ भी कर सकेगा। मैं समझता हूँ, मैंने सुबह में सीनियर साहब से मुलाकात की थी, सीनियर साहब को मैंने पूरा ब्यौरा दिया था कि यहाँ पर जितने हमारे दरगाह है, यहाँ पर सभी के भावनाओं का प्रश्न है और यहाँ पर कुछ ऐसा ये नहीं है। आप ये बहुत सारी पुरानी दरगाहें हैं, तो आप इसमें कुछ भी रहेगा तो आप